श्री कृष्ण कहते हैं, जब संबंधों में मोह की डोर बहुत कस जाती है तब आत्मा की स्वतंत्रता घुटने लगती है। हर कोई तुम्हारे जीवन में हमेशा के लिए नहीं आता। कुछ लोग आते हैं तुम्हें अनुभव देने, कुछ लोग आते हैं तुम्हें जागरूक करने, और कुछ बस इसलिए कि तुम उनके जाने के बाद खुद को पहचान सको। इसलिए जो जा रहा हो उसे रोको मत, क्योंकि अगर कोई रिश्ता सच्चा है तो दूरी भी उसे तोड़ नहीं सकती, और अगर वह दूरी में बिखर जाए तो वह पहले ही भ्रम था, प्रेम नहीं। अब जरा ठहर कर सोचिए, हम जीवन में किन चीजों को सबसे ज्यादा पकड़ कर रखते हैं? रिश्ते, लोग, उनकी बने, उनकी यादें। और जब ये चीजें हमसे दूर होने लगती हैं तो दिल बेचैन हो जाता है। लगता है जैसे कोई हिस्सा टूट गया हो, जैसे सांसें थम सी गई हों। पर क्या हर दूरी अंत होती है? नहीं, कभी कभी दूरी ही शुरुआत होती है उस सच्चे सुकून की जो हमारे भीतर सालों से कहीं दबा हुआ था। जब कोई रिश्ता हमसे दूर होता है तो हम घबरा जाते हैं। हम बार बार उस इंसान को समझाने की कोशिश करते हैं, मिन्नतें करते हैं कि वो लौट आए। हम हर बार खुद को कोसते हैं कि शायद हमारी कोई गलती रही होगी। लेकिन जरा सोचिए, अगर वो रिश्ता इतना मजबूत होता तो क्या इतनी आसानी से दूर हो जाता? कुछ रिश्ते सिर्फ कुछ समय के लिए ही बने होते हैं। उनका उद्देश्य होता है हमें कुछ सिखाना, हमारी सोच को बदलना, हमें आगे बढ़ने के लिए तैयार करना। पर हम उन्हें जीवन भर के लिए पकड़े रहते हैं, और यही पकड़ हमारी सबसे बड़ी तकलीफ बन जाती है। हर किसी का एक रास्ता होता है, एक यात्रा होती है, और उस यात्रा में कुछ मोड़ ऐसे आते हैं जहां दो लोग अलग अलग रास्तों पर चले जाते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि उनमें से कोई गलत था या प्यार में कमी थी। इसका मतलब सिर्फ इतना होता है कि उनकी यात्राएं अब अलग हो चुकी। कभी कभी तो दूरी ही वो आईना होती है जिसमें हम खुद को पहली बार साफ साफ देख पाते हैं। जब कोई प्रियजनों की परछाई हटती है तब हमारी अपनी रोशनी चमकने लगती है। जो बातें हम अपने भीतर कभी सुन ही नहीं पाए थे वो अब सुनाई देने लगती हैं। हम अपने आप से जुड़ने लगते हैं। जो बातें हम कभी खुलकर नहीं कह पाए वो अब दिल से निकलने लगती हैं। और यही तो है असली सुकून, जब बाहर की आवाजें कम होने लगें और भीतर की बातें साफ सुनाई देने लगें। रिश्तों को मजबूरी नहीं, समझदारी से जीना चाहिए। अगर कोई दूर जा रहा है तो जरूरी नहीं कि वो नाराज हो या आप गलत हो सकता है उसके जीवन की दिशा कुछ और हो और आपकी राहें अब उससे मेल नहीं खाती। और यह भी हो सकता है कि जिस सुकून की तलाश आप उस रिश्ते में कर रहे थे वो सुकून आप खुद अपने भीतर पा सकते हैं, बस उसे तलाशने का मौका नहीं मिला था। और जो दूरी आई है वही मौका बन जाए तो अगली बार जब कोई अपना आपसे दूर होने लगे उसे रोको मत, उसे सम्मान दो, उसे उसकी राह पर चलने दो और खुद के साथ थोड़ी देर बैठो। महसूस करो कि यह खालीपन एक सज्जा नहीं, एक तोहफा है तुम्हें खुद से मिलवाने का। क्योंकि कुछ दूरियां तकलीफ नहीं, अवसर होती हैं, और कुछ रिश्तों का छूटना बिखरना नहीं, खुद से जुड़ने की शुरुआत होता है। अगर इस भाव ने आपको भीतर तक छू लिया हो तो बस अपने मन में इतना कह लीजिए, मैंने उसे जाने दिया ताकि मैं खुद को पा सकूं। यही सुकून की असली पहली सांस है। श्री कृष्ण कहते हैं, इस सृष्टि में सबसे पहला स्पर्श जो आत्मा को शांति देता है वह मां का होता है। उसकी गोद में ईश्वर की करुणा बसती है और उसकी ममता में सृष्टि का समर्पण। जब संसार की थकावट मन को घेरते तब मां की गोद वही आश्रय बनती है जहां आत्मा फिर से विश्राम पा सकती है। मां के हृदय में कोई तर्क नहीं, कोई शर्त नहीं, वहां केवल स्वीकार है। और जहां पूर्ण स्वीकार हो वहां पूर्ण सुकून भी होता है। दिन प्रतिदिन की भाग दौड़, जिम्मेदारियों का बोझ, रिश्तों की जटिलताएं, समाज की अपेक्षाएं, इन सब के बीच कभी कभी ऐसा लगता है जैसे जीवन थम ही जाए। शरीर थक जाता है पर उससे भी ज्यादा मन थकता है। कोई आवाज नहीं समझती, कोई कंधा पर्याप्त नहीं लगता और कोई मुस्कान उस उदासी को छू नहीं पाती जो भीतर पिघलती रहती है। ऐसे में कोई जब पूछता है तू ठीक तो है ना, तो जवाब में एक झूठी मुस्कान निकलती है। लेकिन उस मुस्कान के पीछे क्या होता है ये शायद एक ही इंसान बिना पूछे समझ लेती है, और वो होती है मां। मां की गोद
कोई साधारण जगह नहीं होती। वो ईश्वर का वह टुकड़ा होती है जिसे उसने धरती पर भेजा है ताकि उसकी करुणा हमेशा हमारे पास रहे। जब जीवन का शोर बढ़ जाए, जब दुनिया सुनने के बजाय सवाल करने लगे, जब खुद की आवाज भी अनसुनी लगने लगे, तब मां की गोद वह मौन बन जाती है जिसमें हर दर्द बिना शब्दों के बह जाता है। कोई और नहीं समझ पाएगा कि तुम क्यों रो रहे हो। मां बिना देखे भी समझ जाती है कि आंसू अंदर रुके हुए हैं, और जब वो बस इतना कहती है, आ जा, थोड़ी देर यहां बैठ जा, तो वो आमंत्रण नहीं होता, वो जैसे जीवन को दोबारा जीने की शुरुआत होती है। उसके स्पर्श में दवा नहीं, लेकिन शांति होती है। उसके लहराते आंचल में कोई मंत्र नहीं, पर भीतर गूंजता हुआ भरोसा होता है कि सब ठीक हो जाएगा। और उसकी आंखों में कोई तर्क नहीं, पर इतनी ताकत होती है कि तुम अपना सारा बोझ वहीं छोड़कर उठ सको। जब हम बच्चे थे तो हर छोटी सी चोट पर मां की गोद मिलती थी। समय के साथ चोटें बड़ी हो गईं, अब वे मन पर लगती हैं, आत्मा पर पड़ती हैं। पर इलाज अब भी वही है, मां की गोद। फर्क सिर्फ इतना है कि अब हम बोलना भूल गए हैं, मां को थामना भूल गए हैं, और यह मान बैठे हैं कि हमें खुद ही सब कुछ सहना होगा। पर कभी कभी बस थोड़ी देर उस गोद में सिर रख देने से, बिना बोले रो लेने से, सब कुछ उतना ही हल्का हो जाता है जैसे बरसों से जमी धूल किसी एक तेज बारिश में धुल जाए। न कोई समाधान चाहिए होता है, न सलाह, बस उसका होना ही काफी होता है। मां से बड़ी कोई दवा नहीं होती इस दुनिया में। उसकी गोद किसी मंदिर से कम नहीं, और उसका स्नेह किसी वरदान से कम नहीं। वो पूछे बिना समझ लेती है और छुए बिना ठीक कर देती है। जब जिंदगी थकाए तो बस थोड़ी देर अपनी मां की गोद में बैठकर देखो, सब कुछ हल्का लगने लगेगा। जब जिंदगी आपको बार बार यह एहसास दिलाए कि आप अकेले हैं, तब याद रखिए कि सबसे बड़ा साथ आपके अपने इरादों का होता है। दुनिया चाहे जितनी भी बेरुखी दिखाए, अगर आपके इरादे मजबूत हैं तो कोई भी तूफान आपको डिगा नहीं सकता। रिश्तों में शब्दों से ज्यादा जरूरी होता है मौन को समझना। जब कोई कुछ न कहे लेकिन फिर भी उसकी मौजूदगी दिल को सुकून दे जाए, तब समझ लेना कि वो रिश्ता सच्चा है। हर रिश्ते को नाम देना जरूरी नहीं होता, कुछ रिश्ते बस एहसास होते हैं। जिंदगी में सबसे बड़ा धोखा वो नहीं होता जब कोई आपको छोड़ देता है, बल्कि वो होता है जब आप खुद को भूल जाते हैं किसी और को खुश रखने के चक्कर में। खुद से प्यार करना भी एक जिम्मेदारी है जिसे सबसे पहले निभाना जरूरी होता है। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जिन्हें शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। वे बस आंखों में ठहर जाते हैं, मुस्कान के पीछे छिप जाते हैं, और रातों की खामोशी में खुद से बातें करते हैं। लेकिन वही दर्द हमें सबसे मजबूत बनाते हैं। हर दिन सूरज उगता है, लेकिन हर सुबह उजाला नहीं लाती। कभी कभी अंधेरा ही हमें सिखाता है कि रोशनी की कीमत क्या होती है। जिंदगी की सबसे बड़ी सीखें अक्सर उन पलों से मिलती हैं जहां हमने हार मानने का सोच लिया था, लेकिन फिर भी चलना नहीं छोड़ा। अगर कभी ऐसा लगे कि सब कुछ खत्म हो गया है, तो एक बार फिर खुद से बात करना। वो आवाज जो अंदर से आएगी, वही तुम्हारा असली साथी है। लोग आते हैं, जाते हैं, लेकिन जो तुम्हारे अंदर है वो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। कभी कभी हम इतना दूसरों के बारे में सोचते हैं कि खुद के लिए जीना भूल जाते हैं, और जब खुद से दूर हो जाते हैं तो दुनिया की कोई भी पहचान हमें पूरी नहीं कर पाती। सबसे पहले खुद को समझो, खुद को अपनाओ, बाकी सब कुछ खुद ब खुद ठीक होने लगेगा। लोग अक्सर पूछते हैं, तुम इतने खामोश क्यों हो गए हो? उन्हें कैसे बताएं कि हमने बोलना तब छोड़ा जब हमें सुनना किसी ने बंद कर दिया था। खामोशी कोई कमजोरी नहीं होती, ये तो वो भाषा है जो सिर्फ दिल से दिल तक जाती है। कभी कभी जो लोग सबसे ज्यादा हंसते हैं वो सबसे ज्यादा टूटे होते हैं, लेकिन वो इसलिए मुस्कुराते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि किसी को भी उनका दर्द दिखाकर फायदा नहीं होगा। ऐसे लोग दुनिया को नहीं बदलते, बस खुद को इतना मजबूत बना लेते हैं कि दुनिया उन्हें बदल ना सके। वक्त कभी किसी के लिए नहीं रुकता, लेकिन कुछ लम्हे ऐसे होते हैं जो वक्त को रोक देते हैं। वो लम्हे जब मां की ममता छूती है, पिता की चिंता दिखाई देती है, या किसी दोस्त की खामोश परवाह मिलती है, वही लम्हे पूरी जिंदगी की सबसे कीमती दौलत बन जाते हैं। हर बार जब तुम खुद को टूटा हुआ महसूस करो, तो एक बार उन लड़ाइयों को याद करना जो तुमने अकेले लड़ी थी। तब कोई नहीं था,
फिर भी तुम खड़े हुए थे। और आज जब तुम्हारे पास थोड़ा सा अनुभव और ढेर सारा साहस है, तो पीछे क्यों हटना? जिंदगी की सबसे बड़ी उपलब्धि पद, पैसा या पहचान नहीं होती, बल्कि वो सुकून होता है जब आप खुद को आईने में देखकर कह सको, हां, मैंने आज भी किसी का दिल नहीं दुखाया। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो हर रोज साथ होते हैं, लेकिन फिर भी अधूरे लगते हैं। और कुछ ऐसे जो हजारों मील दूर होकर भी दिल के सबसे करीब रहते हैं। नजदीकियों का रिश्ता दूरी से नहीं, सच्चाई से बनता है। अगर तुम्हें कोई समझ